हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 25 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आप भी आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो, अभी आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, मतलब ये कह सकते हैं कि आईआईटी एग्जाम के बारे में सोचना स्टार्ट किया है। जस्ट आप प्रिपरेशन के लिए एकदम बिगनर हो, नए स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आप भी आईआईटी एग्जाम 25 का एग्जाम अच्छे तरह से पढ़कर क्रैक करो। सिर्फ क्रैक करने का मतलब ये नहीं कट ऑफ क्लियर करो, बल्कि एक अच्छा रैंक लाओ ताकि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल सके। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, जैम एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आज के सेशन पर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले और जरूरी चीज क्या है, देखिए। तो सबसे पहले ना आप आईआईटी जैम एग्जाम को समझिए कि आईआईटी जैम एग्जाम है क्या। आईआईटी जैम एग्जाम को अगर आप क्रैक करते हैं तो कहाँ कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, और उसके साथ साथ एग्जाम के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। जिस भी एग्जाम को हम टारगेट करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के बारे में, जैसे कि उसका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने कट ऑफ जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का पेपर है, कितना टाइम आपको मिलता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एग्जाम को अच्छे से समझिए। और आपको कैसे समझना है, क्या करना, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चीज़ आपको कहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका होगा एग्जाम को समझना। दूसरा आप लोगों को क्या करना है, देखो एग्जाम को समझने के लिए ना जरूरी है कि आप कैसे पढ़ेंगे, वो सारे स्टडी मटेरियल भी आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए भाई कि आपके एग्जाम में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने सीट्स अवेलेबल हैं। आईआईटीज में आप एमएससी करना चाहते हो तो आईआईटीज में मैथमेटिक्स के लिए लगभग 700 सीट्स अवेलेबल हैं। और बात करें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 14,000 स्टूडेंट, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इतने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। कट ऑफ कितना जाता है, आप लोगों को आउट ऑफ, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो कितने मार्क्स लाने हैं कि इस मार्क पर आपकी आईआईटी पक्की है, वो कट ऑफ आप देखेंगे तो वहां से आपको आइडिया लगेगा। और एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ कट ऑफ पर आप आईआईटी में एडमिशन मिल जाए ऐसा नहीं, कट ऑफ से आपको 20+ मार्क्स ज्यादा लाना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 30 मार्क्स जाता है ना, तो आपको 30 मार्क्स पर आईआईटी नहीं मिलेगी, आपको +20 करिए, मतलब अगर आपका 50 मार्क होगा तो ही जाकर कोई ना कोई आईआईटी मिलेगी। अगर आप टॉप की आईआईटी में जाना चाहते हैं, लाइक आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हैं, आईआईटी दिल्ली जाना चाहते हैं, आईआईटी कानपुर जाना चाहते हैं, मद्रास जाना चाहते हैं, तो उस केस में आप लोगों का टॉप 100 में होना या टॉप 150 में होना जरूरी है, तो ही जाकर आप आईआईटी में पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना होगा। एक बार आपको एग्जाम के बारे में सारी चीजें आप लोगों को अगर पता चल जाती हैं, तो सबसे पहले उसके बाद आपको क्या करना होगा, एग्जाम से रिलेटेड जैसे कि कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो एग्जाम के लिए कौन से बुक को फॉलो करना है ये आपको पता होना चाहिए। रेफरेंस बुक कौन कौन से आप किस सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल रियल के लिए कौन सा रेफरेंस बुक फॉलो करें, लीनियर के लिए कौन सा फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना है। और उसके साथ साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज, आप चाहो तो ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। उसके साथ साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर रहिए, या आप आईएफएस के पेड ऐप में भी आ सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना होगा, और सिर्फ देखना ही नहीं है, उसके साथ साथ आपको देखना है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या है, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कट ऑफ क्या जाता है। मतलब एग्जाम से रिलेटेड छोटी सी बड़ी हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अब आपके मन में डाउट आएगा, भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, तो इसका भी आप लोगों के पास एक सोल्यूशन है, मैं बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सारी चीजें जैम एग्जाम से रिलेटेड छोटी सी बड़ी जानकारी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को आईएफएस के ऐप में मिल जाएंगी। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो आप आईएफएस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ये सारी चीजें फ्री है, लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी, मतलब जो टॉपर्स है उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, पेपर एनालिसिस देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न देख सकते हो, कौन सी आईआईटी ने एग्जाम कंडक्ट किया था, आईआईटी एग्जाम 25 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब से आएंगे, और उसके साथ साथ कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कौन से आईआईटी में मिलने के चांसेस हैं, कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को आईएफएस के ऐप में मिल जाएगी। तो मतलब ये कह रहा था जो मैं कि एग्जाम को आपको समझना है, तो एग्जाम समझने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप प्ले स्टोर से आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। बस ध्यान रखना, रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। ठीक है,
तो ये सारी चीजें मतलब पहले 2 पॉइंट्स की दुविधा आपकी दूर हो जाएगी। एग्जाम को कैसे समझे ये आपको आईएफएस के ऐप में मिल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद जब आपको एग्जाम के बारे में सारी चीजें पता हो कि अच्छा मुझे ये रहा सिलेबस, इसको बहुत अच्छे से करना है, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, आपका कंपटीशन इतने स्टूडेंट से है और टोटल 700 सीट है, आपको 101 सीट चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है ना कि आप प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट करो कि भाई इतने टाइम पर मुझे पढ़ना है, इतने टाइम पे कॉलेज जाना है, इतने टाइम पर मुझे रेस्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी एग्जाम के लिए 9 मंथ के लगभग का समय बचा हुआ, तो इन 9 मंथ को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। उन सारी चीजों को आप लोगों को करना है। तो टाइम बनाइए, टाइम कैसे बनाएंगे आप अपने हिसाब से बनाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, और एक स्टडी प्लान बना लीजिए कि भाई इस टाइम पर संडे के दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप अपने हिसाब से बनाए कि इस दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इस दिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतने टाइम सॉल्व करूंगा, इतने टाइम नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा, इतने टाइम मैं कॉन्सेप्ट सीखूंगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए आप क्या करिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करिए। सिर्फ शेड्यूल आपको बनाना नहीं बल्कि उसे फॉलो भी करना है, ठीक है। और उसके बाद मैथ्स एग्जाम में अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बता दूं एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, मतलब 50% काम आपका आसान करता है काउंटर एग्जाम्पल। अगर आपकी काउंटर एग्जाम्पल बनाने की टेक्निक बहुत स्ट्रांग है तो आप लोगों के लिए एग्जाम, आधा एग्जाम आप वहीं पे जीत चुके हैं, आधा आपको जाके एग्जामिनेशन हॉल में कर परफॉर्म करके आना है। तो काउंटर एग्जाम्पल का मतलब ही होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसी एक क्वेश्चन के लिए, ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हो सकता इसमें से अगर मैं कहूँ सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है तो 3 गलत क्यों हैं, उनको गलत साबित करने के लिए अगर आपके पास एग्जाम्पल है, अगर 3 गलत साबित हो गए तो आपका जो बचा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपका काउंटर एग्जाम्पल बनाने की टेक्निक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये हम सिर्फ 1-2 दिन से नहीं सीखते हैं, बल्कि समय के साथ 2-4 महीने जब आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो जाकर ये चीजें आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो आपको कॉन्सेप्ट तो अच्छा करना ही है, बिना कॉन्सेप्ट अच्छा किए काम नहीं चल सकता। कॉन्सेप्ट अच्छा करने के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो कि आपको आईएफएस के ऐप में मिल जाएगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पढ़ा, एक बार वेक्टर स्पेस जैसे आपने थियरी या उससे रिलेटेड रिजल्ट, प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट सारी चीजें पढ़ ली ना, तो एक बार देखो क्या भाई सच में आपको वेक्टर स्पेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे या नहीं। ऐसा आपको लग रहा है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन भी तो सॉल्व होना जरूरी है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार सॉल्व करो, देखो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात, अगर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, उसे और क्लियर करने की जरूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करना मस्ट है और बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो आपको एक आइडिया मिलता है कि भाई एग्जामिनर क्या सोचता है, किसी क्वेश्चन को क्यों फ्रेम किया, ये 4 ऑप्शन क्यों दिए, एग्जाम का लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सीख सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि जब लगातार आप लोग टेस्ट देते रहेंगे हर वीक में तो एक आइडिया मिलता है जो आप प्रिपेयर कर रहे हो क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप प्रिपेयर कुछ और कर रहे हो, एग्जाम में पूछा कुछ और जाता है, या आप थियरी सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो कैसे होंगे, कैसे अपने आप को जज करोगे। तो उसका सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को क्या करना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। हर वीक आपको एक टेस्ट देना चाहिए अब आने वाले एग्जाम के लिए। जो भी टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड टेस्ट दीजिए, ताकि आपको पता चले कि भाई सच में आपका टॉपिक स्ट्रांग हुआ है या नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप एग्जाम कभी नहीं क्रैक कर सकते। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ऐसा नहीं कि सोल्यूशन देख के नहीं करना, खुद से सॉल्व करना। अगर आप बिगनर हैं, अभी स्टार्ट में ना किसी क्वेश्चन को आप लेकर बैठेंगे आपसे उतनी आसानी से नहीं सॉल्व होगा, बहुत टाइम लगेगा, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। बट जब आप लगातार लगे रहेंगे ना, कुछ दिन के बाद ऐसा समय आएगा कि आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। बट वही है, स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। स्टार्ट में सबसे टाइम लगता है, चाहे कोई भी हो ना, जब कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, डिफिकल्ट लगता है, बट बाद में आसान हो जाता है, ठीक है। देन आपको क्या करना है ना, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन को अप्रोच करने का, वो सारी चीजें आप लोगों को सीखना है आने वाले 9 महीने में। तो आप जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और कॉन्सेप्ट तो क्लियर बिल्कुल रखना है, रिविजन करना है, काम रहिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए कि बस आप मेहनत करते रहिए, और विश्वास रखिए कि इस बार का जैम एग्जाम सिर्फ आप क्रैक नहीं करोगे, अच्छे रैंक से क्रैक करोगे और टॉप के आईआईटीज में आप लोग जाओगे, ठीक है। तो मेरे साइड से ये सारी चीजें थी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।